अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में देसी पानी का जो असल नुस्खा है, देसी पानी का असल नुस्खा वो बताने जा रहा हूँ। देसी जो नुस्खे होते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं, मेडिकल से जो कुछ बेहतर होते हैं। मेडिकल से जो कबूतर की डेथ हो जाती है, देसी नुस्खे से कबूतर को कुछ भी नहीं होता। तो ये जो आज का देसी नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये जो देसी नुस्खा है इसमें जो कबूतर को कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता और कबूतर को किसी किस्म का जो कोई भी मसला पेश नहीं आता। कबूतर जो परवाज़ भी अच्छी करता है। ये नुस्खा आप कबूतर को रोज़ लगा कर भी उड़ा सकते हैं। रोज़ाना इस नुस्खे से आप कबूतर को उड़ा सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बिल्कुल देसी नुस्खा है, आसान है, सस्ता भी है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो टोटल आपको जो 4 चीज़ें चाहिए, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो आपको पंसारी से मिलेगी। इसमें मेडिकल वाला कोई चक्कर नहीं है, सब आपको पंसारी से मिलेंगी। आम तौर पर ये मिल जाती है पंसारी से, जो भी मैं बताऊँगा। तो पहले नंबर पे आपको चाहिए करशी वालों का जो अर्के अंबर 250 ml की बोतल आपको ये चाहिए। अर्के अंबर 250 ml की बोतल एक आपको ये चाहिए। और 1 तोला आपको चाहिए जड़ पान, 1 तोला जड़ पान। और 1 तोला आपको चाहिए जलवतरी, 1 तोला जड़ पान और 1 तोला जलवतरी। और आधा तोला आपको चाहिए मग्गा, आधा तोला मग्गा। ये 4 हैं टोटल। ये सब 4 चीज़ें आपको पंसारी से मिलेंगी। इतना खर्चा भी नहीं है, आसान है, इजी है और बनाने में भी ज़्यादा जो टाइम नहीं लगता। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए: अर्के अंबर, जड़ पान और जलवतरी और मग्गा। जड़ पान और जलवतरी इसका आप पाउडर कर लें किसी खरल वगैरह में या ग्राइंडर में, हल्का सा पीस लें। इसे पीसने के बाद जड़ पान और जलवतरी और जो आधा तोला मग्गा है ये आप अर्के अंबर में डाल दें। अर्के अंबर में ये आप डाल दें। ये आपने रात को शाम को डालना है और सारी रात जो अर्क में अर्के अंबर में रहने दें। तो सुबह को जब आपने इसे देखना है तो इसे हल्की हल्की आग पर पकाना है। जो अर्क होगा वो जिसमें आपने रात को भिगोया है, जड़ पान और तोला जो जलवतरी है और आधा तोला मग्गा और 1 तोला जड़ पान, जो रात को आपने भिगोया है अर्के अंबर में, वो अर्क आपने हल्की हल्की आग पे जो पकाना है। इतना पकाना बिल्कुल आग हल्की हल्की हो, बिल्कुल चिंगारियाँ जैसी। तो जब ये अर्क आधा रह जाए तब आप इसे किसी कपड़े वगैरह में छान लें, भून लें, ताकि जो जड़ पान और जलवतरी की जो ज़रे वो बाहर निकाल लें आप। बिल्कुल साफ़ पानी के जैसे अर्क साफ़ होता है वैसे ही हो जाएगा। तो वो अर्क आप किसी ड्राप वगैरह में सेव कर लें। वो अर्क आप किसी खाली ड्राप की बोतल लें और उसमें ये सेव कर लें। ये आपको पूरा सीज़न जो काम आएगा। आप जब ये बना लेंगे
ये जो आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो आपने ये नुस्खा डायरेक्ट बाजी में नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि बाजी से पहले आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट का पता भी चल जाएगा और आप मुतमिन भी हो जाएंगे कि ये नुस्खा जो बाजी में भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट आपने बाजी में नहीं ये नुस्खा लगाना, बाजी से पहले आपने ये इसे जो चेक करना है, रिज़ल्ट का इंशाल्लाह पता लग जाएगा आप दोस्तों को। तो इसे इस्तेमाल करने का भी तरीक़ाकार सुन लें। पहले आपने कबूतर को गर्म करना है। जब आप कबूतर को 6 बजे या 5 बजे गर्म करेंगे, 5 बजे आप कबूतर को गर्म करेंगे तो 8 बजे आपने कबूतर को खोलना है। 8 बजे कबूतर को खोलेंगे तो उसे जो हल्का सा नीम गर्म को 3-4 सीसी नीम गर्म पानी दे दें, सादा नीम गर्म पानी, और उसे फिर जो नॉर्मल कपड़े में बंद कर दें। नॉर्मल कपड़े के में बंद करने के बाद आपने फिर कबूतर को खोलना है पौने 11 बजे। जब आप पौने 11 बजे कबूतर को खोलेंगे तब जो वो पानी हज़म कर चुका होगा, तब आपने एक नीम गर्म पानी लेना है। नीम गर्म से हल्का सा ऊपर हो, एक्स्ट्रा हो नीम गर्म से। तो एक नलकी आपको वो चाहिए नीम गर्म पानी की, जो नीम गर्म पानी एक्स्ट्रा हो आपका, उसमें आपने इस अरक के जो 8 से 10 कतरे डालने हैं। 10 के ऊपर ना जाए, 10 से जो नीचे भी आएंगे तो चल जाएंगे। 10 से जो ऊपर जाएंगे तो कबूतर परवाज़ नहीं करेगा, कबूतर जो आपका ज़ाया हो जाएगा। घर पता नहीं बैठता भी है या नहीं। तो 10 कतरे से आप ऊपर ना जाएं, 10 डाल दें या 10 से जो नीचे में इस्तेमाल करें। ये आपने एक नलकी में 10 कतरे जो डालने हैं और कबूतर को जो ये पानी आपने दे देना है रात के 11 बजे और बंद कर देना है नॉर्मल कपड़े में। सुबह जब आपने उड़ाना है कबूतर को गोली नहीं लगानी, गोली आपने कबूतर को नहीं लगानी, सादा पानी देकर जो उसे उड़ा देना है और अच्छी परवाज़ करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी परवाज़ करेगा, रिज़ल्ट आपके इंशाल्लाह सामने आएगा। तो ये नुस्खा आप ज़रूर ट्राई करें। ये नुस्खा आपने 40 टेम्परेचर के ऊपर इस्तेमाल करना है। 40 टेम्परेचर के ऊपर ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। 40 से जितना भी ऊपर हो जाए, 45 से भी बल्कि ऊपर जाए, 48 से भी ऊपर, 40 से ऊपर हो ये, 40 से नीचे ये काम नहीं करेगा। 40 से ऊपर आप ये इस्तेमाल करें। जो मेडिकल लगाते हैं 40 से ऊपर, वो अक्सर जो कबूतर भाग जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। अक्सर जो कबूतरों की डेथ भी हो जाती है, मर जाते हैं। तो उन गोलियों से ये बेहतर है, मेडिकल से ये बेहतर है देसी नुस्खा। तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।